चलो हाँ, अब D9 पे शुरू करते हैं। D7 का तो मिस हो गया, चलो एक सेकेंड। सर इसका D1 का 7th लॉर्ड इन 12th हाउस विद वीनस। हाँ जी, D7 D1 का जो 7th लॉर्ड इन 12th हाउस विद वीनस। D1 का 7th लॉर्ड इज इन 12th हाउस विद वीनस। ओके गुड। हाँ तो ये मल्टीपल मैरिज है। हाँ, ये क्योंकि 12th हाउस हमारा ब्लड प्लेजर्स का होता है ना, वीनस के साथ है वो, तो इसीलिए भी ये मल्टीपल मैरिजेस की तरफ शो करता है। D9 में भी सैटर्न वीनस के साथ ही। ओके तो हम सिर्फ इस वजह से कह सकते हैं मल्टीपल मैरिज का चार्ट है। नहीं, एक ये पॉइंट है। We can say it is loss. There is a loss in marriage. We cannot say multiple marriage, but there is a loss. ओके यहाँ का जो लग्ना लॉर्ड है उसका 7th लॉर्ड के साथ क्या एक्सेस है? 1-7 है। कि पानी 1-7 कौन सा एक्सेस है भाई? 3-11 1-7 एक्सेस कैसे हो? किसने बोला था ये 1-7 कैसे? भाई नॉइज बहुत आ रही है, एक एक करके बोलो। हाँ जी, Mercury sir, Lagna Lord. नहीं, लग्ना लॉर्ड ऑफ D1 एंड 7th लॉर्ड ऑफ D1, इनका एक्सेस कैसा है बर्थ चार्ट में? Oh, in D1 only we have to हाँ check. इन D1 Okay. इज इट गुड और बैड? 3-11 गुड है, 3-11 है। गुड है। अब लग्ना लॉर्ड ऑफ D1 एंड 7th लॉर्ड ऑफ D9, इनका एक्सेस कैसा है? सर ये किसमें D1 में चेक करेंगे? नहीं, अभी यहाँ चेक करो ना D9 में। 2-12 2-12 गुड। तो ये 2-12 का एक्सेस अच्छा है बुरा है? नहीं, ये तो बुरा है, बुरा है। चलो गुड। शादी खराब करेगा। अब लग्ना लॉर्ड और कारका ऑफ मैरिज, इज इट गुड और बैड? Lagna Lord of what sir? D1 एंड कारका ऑफ 3-11 मैरिज गुड है। 3-11 3-11। अच्छा अब इसमें एक और चीज देखो, लग्ना लॉर्ड और 7th लॉर्ड जो D9 के हैं, इनका एक्सेस कैसा है? 1-7 गुड बैड? गुड। सर ये गुड है, बट रेट्रो का कॉन्सेप्ट नहीं बताओ, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, वो 1-7 is अभी रेट्रो में हम जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ सिंप्लिसिटी से एक चार्ट देख रहे हैं। जस्ट एक्सेस चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसके 7th हाउस को कोई अफ्लिक्शन है? नहीं है। 7th लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? नहीं है। नहीं सर, मार्स दोनों में देख रहा है, D1 में भी एंड D9 तो में भी। मार्स से का तो अफ्लिक्शन नहीं होती है होगी सर ये, क्योंकि वो 6 लॉर्ड भी है। भाई? लॉर्डशिप छोड़ दो, सिर्फ प्लैनेट्स देखो। अच्छा हाँ, तो मार्स की अफ्लिक्शन तो होती है 7th हाउस से। आपने फिर पहले मना किया। हाउस से हाँ। मार्स कर रहा है, देखा नहीं। हाँ मार्स दोनों तरफ कर रहा है। क्या इसमें 7th हाउस को अफ्लिक्शन है? 7th हाउस 7th लॉर्ड को? मार्स से 7th लॉर्ड पे भी मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है और 7th हाउस पे भी आ रहा है। तो इज इट अफ्लिक्शन और नॉट? यस ठीक। अफ्लिक्शन तो है। क्या इसका जो 7th साइन है उसको अगर D9 में देखोगे तो उसमें कोई अफ्लिक्शन या कोई मैलेफिक प्लेस्ड है? नहीं है। नहीं, मरकरी है।
हम्म। मरकरी है, हाँ मरकरी तो है, गुड, बट मैं पूछ रहा हूँ कोई गुड, वैसे कोई खराब तो नहीं। एफ्लिक्शन है, नहीं है? नहीं नहीं नहीं। चलो अब एक रूल लिख लो, जी। जो D1 का जो 7th हाउस है, उस साइन को नवांशा में जरूर देखें। अब जैसे कि इस केस में एक्वेरियस है, 7th हाउस ऑफ D9। D1, अच्छा, D। 7th हाउस में जो साइन आ रहा है उस साइन को D9 में देखें। इसमें तो 7 हाउस सेक्रेटरी है। कैसे? अच्छा, हमने तो उल्टा देखा ना सर, चार्ट उल्टा देख रहे हैं। सैटर्न को देखा हमने इधर D1 में पहले। नहीं नहीं अच्छा नहीं, नहीं, वो अभी D1 जो है ना, मैं कह रहा वो तो हूँ D1 ही है। आप नहीं समझ नहीं रहे हो ठीक है, भाई। समझ गई सर, D1 वो का जो D1 उधर लगा 7th हुआ है। हाउस में जो साइन है हाँ उसको समझ गई, नवांशा में देखो। ठीक है सर, नवांशा समझ में गई ये वो है। एक। हम्म। अच्छा, साइन को देखना, लॉर्ड हाँ को जी, वो नहीं। साइन चार्ट को। बदले हुए हैं ना, तो कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है सर। ये ऊपर टॉप पे चार्ट के नेम्स हैं, अगर कंफ्यूजन हाँ हो तो। आ रहा है वो सर, वो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अगर ठीक है। इसमें कोई भी प्लेनेट है, कोई भी, हम्म। whosoever it may be, there could be difficulties in marital life because of the spouse. लिख लिया? यस। स्पाउस से है हाँ जी, डिफिकल्टीज। हाँ। अभी जो लगना ये साइन है हाँ, उसको देखो नवांशा में। If there is any planet in there, हम्म, then the लगन का 7th लॉर्ड ना। नहीं 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 भाई, नहीं। राशि चार्ट का जो लग्न का अच्छा, जो साइन है, ओके। लॉर्ड, जैसे इस लगन लॉर्ड। में लियो है। अरे भाई लगन लॉर्ड नहीं, राइट। मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, नमाज लियो का है। साइन। ठीक है लियो। नवांश का साइन नहीं, लगना का साइन, जो राशि चार्ट का जो लगना है वो साइन क्या है, इस केस में लियो है। ओके। अब लियो साइन को इन डोनाल्ड ट्रम्प चार्ट, किसी और के चार्ट में ये बदल जाएगा, ठीक है? डोनाल्ड ट्रम्प यस। के चार्ट में देखो, लियो साइन में कोई नवांशा में प्लैनेट है, जुपिटर है। he will create problems in his marital life on his own क्यों, ये कैसे कंक्लूड हुआ? because there is a planet over there. तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ कोई प्लेनेट। अगर नहीं है तो इसकी तरफ से नहीं होता, इसके पार्टनर की तरफ से होता सिर्फ। अगर ओके। प्लैनेट है तो इसकी भी तरफ से है और इसके पार्टनर की तरफ से भी है। अच्छा, ये ठीक खाली है, होना चाहिए यानी, फॉर हाँ गुड जी, रिजल्ट। हाँ जी। अभी इसमें सेकंड रूल, अगर इस साइन को, जो कि 7th हाउस का साइन है, इफ मरकरी डोमिनेट्स, जैसे कि इस केस में है, इट सिग्निफाइज मल्टीपल मैरिजेस। मरकरी मल्टीप्लिसिटी के लिए जाना जाता है बिकॉज ऑफ जेमिनाई साइन, डुअलिटी, मोर देन वन। एक मिनट, इसको मैं रिपीट। थोड़ा सा रिपीट करूं, आपने क्या जो मैंने समझा? सर हाँ जी, आपने ये बोलो। बोला कि D1 का 7th लॉर्ड को हम D9 में देखेंगे, वहां अगर मरकरी है तो इस वजह से मल्टी मैरिज है, नहीं, यही मैंने बोला ये आपने? नहीं बोला। अच्छा, मैंने ये दोबारा बोला बताइए। D1 का जो 7th हाउस का जो साइन है, नॉट साइन। 7th लॉर्ड। 7th ओके, लॉर्ड की साइन। मैंने बात नहीं करी है, 7th साइन की बात करी है। 7th हाउस का साइन जो सेट। साइन है, ओके। उसको अगर मरकरी इन्फ्लुएंस करता है इन नवांशा, ओके। लीड टू मल्टीपल मैरिजेस। अच्छा, साइन को देखना होगा। हाँ जी। अभी सपोज करो ये मरकरी लग यहाँ आ जाता तो भी ये इन्फ्लुएंस करता ना। हाँ, एस्पेक्ट करके। हाँ, हम्म, तो
तो मल्टीपल मैरिजेस का वो चार्ट बनता है, पॉसिबिलिटी है। स्पेशली इसमें आप देश काल पात्र लगाना, क्योंकि इंडिया में तो हिंदुओं को तो बेचारों को बांध दिया वन मैरिज में, बाकी एवरीबॉडी इज फ्री। क्रिश्चियंस आर फ्री, मुस्लिम्स आर फ्री, पारसियों के में अगर अलाउड होता है तो वो भी फ्री। सर पर और इलीगल तो हो ही जाती है वो वैसे नहीं, ऑफिशियली। इलीगल नहीं है, ऐसे नहीं है, इलीगल नहीं है। सर रिलेशंस तो होते हैं ना। वो सोसाइटी के टर्म्स में आप इलीगल कह सकते हो, बट ऐसे इलीगल नहीं है। अगर मल्टीपल मैरिजेस हैं, मैरिज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, अगर सोसाइटी के सामने की है, वो परमिसिबल है। तो सर आज की डेट में तो यहाँ भी होने लग गया, एक डिवोर्स होता है दूसरी शादी फिर होने नहीं लग नहीं नहीं, जाती है। वो ब्रेक करके है ना, मैं एक साथ हाँ, भी break बता रहा हूँ, एक साथ भी बता रहा हूँ कि एक साथ, अब जैसे मुस्लिम्स का अलाउड हाँ है, मुस्लिम तो क्रिश्चियंस का भी अलाउड है। अलाउड है, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, सोसाइटी वो कर सकते उसको हैं। टैबू देखती है, सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेट करती है, वो एक अलग चैप्टर आ जाता है। बट रिलीजियसली इट इज परमिसिबल, यस। रिलीजन बेस्ड अगर उस मैरिज को मान्यता है। ठीक है, तो ये तो अगर कल्चर उसका परमिट करता है, अब जैसे हमारे यहाँ तो भाई दूसरी शादी पे ही इतने क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि भाई उसकी दूसरी हो रही है ना, इसकी में तीसरी भी होगी, इसकी चौथी भी हो जाएगी, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। इवन ही कैन मैरी एट द एज ऑफ 80, यस। क्योंकि वो कल्चर परमिट कर रहा है। वहां वो चीज टैबू नहीं है। यहाँ आप किसी 50 साल की लेडी को या आदमी को शादी करते हुए देखोगे तो उसको घिनौनी नजर से देखोगे कि भाई इसको अब भी शादी की जरूरत रह गई है। तो वो वाली Sir? चीज है। हाँ जी बोले। Sir, in my chart, D1, D7, D1 में Taurus लगना, then D7 becomes, I mean, seventh sign becomes Scorpio. Now, when I check in D9, there is Mercury in the Scorpio sign, sir. आपका शादी से पहले कोई रिलेशनशिप था? No, कोई sir. अफेक्शन, कोई जिसको आपकी लाइकिंग हो इस तरीके से? Nothing like that. ओके, चलो अच्छा है, बट ये डुअलिटी देता है। अगर आपके केस में नहीं है, उसको आप एक्सेप्शन ले सकते हो, बट इट जनरली गिव्स दैट। ओके, मैंने अभी कल्चर की बात करी ना, वो यही करी है। ओके ओके, but now it is too late, like there is no possibility of second marriage and all that. अच्छा सर, इसमें मरकरी के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट होता अगर अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुक Venus जाओ, अभी वेट करो, सब दिखाऊंगा इसमें, इसी चार्ट में इसकी मल्टीपल मैरिजेस दिखाऊंगा। एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ जी सर, पूछें। ये मैडम ने जो अभी अपना चार्ट के बारे में जो डिस्कस किया, हाँ तो आपने भी कुछ क्वेश्चन पूछा आगे से, तो उन्होंने नेगेटिव जवाब दिया। हाँ, तो क्या हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद वो दशा ना आई हो? नहीं, दशा तो देखो घूम फिर के लगी जाएगी। हम सिर्फ अच्छा। महादशा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बट जो अंतरदशाएं होती हैं दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो अंतरदशा में आपको रिजल्ट मिल सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पर इसमें अब So मैं should इसके we चार्ट, see for हाँ yeah बोले। no Yes, the yes, yes, same thing. She told it was Mercury, but should we see the influence on Mercury? If it is good influence, then नहीं, गुड तो अब देखो, should we see? इसको तो जुपिटर देख रहा है। Okay. बेनिफिक प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग अनदर बेनिफिक। मरकरी इज नेचुरली अनअफ्लिक्टेड इन दिस चार्ट, कोई दूसरा मेलेफिक उसको नहीं देखता है ना, सिर्फ और सिर्फ जुपिटर देख रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है। बट स्टिल So that इसकी does 3 not शादी matter. हुई। हाँ, ऐसा नहीं है, तो वही है, सर इसमें सेवेंथ हाउस में इट्स मोर अबाउट कल्चर। अब जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा, देयर हैव बीन, यू कैन फाइंड इनन्यूमरेबल वुमेन जिन्होंने शादी में सप्रेशन होते हुए शादी को सरवाइव करवाया है।
उनको इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन मिला होगा शादी में, लेकिन फिर भी उन लोगों उन औरतों ने अपना मैरिटल लाइफ जी है विदाउट सेपरेशन, क्योंकि कल्चर उसको परमिट नहीं करता। यहाँ पे कल्चर अब तो फिर भी थोड़ा बहुत मॉडर्निटी आ गई है, अदरवाइज तो ये टैबू है कि भाई दूसरी होनी नहीं चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए। Okay. स्पेशली इन वुमेन्स के। हाँ जी पूछें। सर यहाँ पे उतना अफ्लिक्शन नहीं है 7th हाउस में जितना ये मतलब मैरिड लाइफ खराब हुई इसकी, अभी उसका दिखा क्या रहा रीजन हूँ, हो सकता दिखा रहा हूँ 7th हाउस को ही दिखा रहा हूँ। इतना और है? उतना अफ्लिक्शन आप पता नहीं कैसे देखते हो, बट सर यहाँ देखो मार्स ही देख रहा है और मार्स, मार्स क्या है, मार्स से स्ट्रॉन्ग मेलेफिक कोई प्लैनेट नहीं है। 8th हाउस में अगर मार्स हो किसी भी के भी चार्ट में, तो आप उसको क्या बोलते हो फॉर मैरिटल लाइफ? बैड है, मानसिक दोष हो जाता है ना वो तो। मांगलिक दोष Sir? भाई भी है। मांगलिक दोष तो डिफरेंट है। हाँ जी बोलें, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है? बोलें संप्रीति जी, आप बोल रहे थे कुछ? बंद करो। नहीं बोला सर। ओके अगर 8th हाउस में मार्स हो, इट कैन कॉज इंस्टेंट, और आई वुड से जैसे वुमन के चार्ट में तो विडोहुड का एक सिग्निफिकेटर बनता है इन 8th हाउस, ठीक है। दूसरा, जब भी मार्स की दशा आएगी इट कैन लीड टू ब्रेक इन मैरिज। सिर्फ मार्स के लिए वो है, सैटर्न के लिए वो नहीं है। तो मार्स से ब्रूटल मेलेफिक कोई प्लैनेट नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप इसको, क्या 7th हाउस को अफ्लिक्शन है नेटल 7th हाउस को? मार्स के है, नंबर 1 मार्स के सिग्निफिकेटर से 7th हाउस को अफ्लिक्शन है। 12th हाउस में बैठना भी अपने आप में खराब ही है। वो ठीक है, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे, मैं बस ये पूछ रहा हूँ 12 ये सिग्निफिकेटर से 7th हाउस को कोई अफ्लिक्शन है? नहीं, कहाँ से एप्लीकेशन अभी नहीं आ रही। Significator मतलब from वीनस। वीनस, from Venus, no? वीनस में तो कोई नहीं। वीनस को D1 में भी और D9 में भी। सैटर्न की है वो। Ketu and Moon is there, एक no? नेचुरल मेलेफिक सिग्निफिकेटर से 7th हाउस को देख रहा है, तो वो अफ्लिक्शन नहीं है। देख रहा है बिल्कुल है, सैटर्न की है। 7th हाउस को कहाँ देखना है? भाई सैटर्न हाउस को अपने से देख रहा है। 7th को नहीं देखेगा। हाँ अपने से 7th को देखा था, It's but that is zone 6th मैं हाउस बोल ना। तो रहा हूँ ना, वीनस से जो वीनस सिग्निफिकेटर है मैरिज का, उससे 7th हाउस को अफ्लिक्शन है। यस। 3, 4, इवन 5, इफ इट 6, इज 7. इट्स ओन हाउस, आप सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी कॉन्टेक्स्ट में देखो उसको, लॉर्डशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे हैं कौन किसको रूल करता है। ओके Oh, Saturn is only 3. है उसका. ओके। अब ये जो, अब आ जाओ लॉर्डशिप पे, ये कौन सा लॉर्ड है? Jupiter. 8th लॉर्ड जुपिटर। क्या वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं, नहीं, हाँ इधर आ रही है, कर रहा है, 5th एस्पेक्ट आ रही है। यस 5th हाउस। आ रहा है अब लग्ना से दिख गई अफ्लिक्शन और सिग्निफिकेटर से दिख गई अफ्लिक्शन। अब आ जाओ मून पे, मून से 7th Yes, हाउस को राहु। कोई अफ्लिक्शन है? यस राहु से बेटर। यस, सन से नहीं है। हाँ राहु एंड सन दोनों ही खराब कर रहे हैं। मून से 7th लॉर्ड को अफ्लिक्शन है। यस, तो लग्ना से अफ्लिक्शन है, सिग्निफिकेटर से अफ्लिक्शन है, मून से भी अफ्लिक्शन मून है। से। होनी चाहिए ट्रबल्ड मैरिटल लाइफ। यस। कोई और भी बताओ भाई। तीनों लग्ना से अफ्लिक्शन हो गई 7th हाउस को। हाँ अपने 7th। सर मून से कैसे हो? मून से 7th हाउस कौन सा है? अच्छा मून से 7th हाउस, ये तो हो गया, तो ये टॉरस हो गया ना, टॉरस साइन। तो टॉरस को कोई अफ्लिक्शन है? हाँ मतलब सन बैठा हुआ है और राहु है।
राहु केतु के एक्सिस में आ गए। ठीक है, अब 7th लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? मून से तो नहीं है 7th लॉर्ड को। भाई मून से 7th लॉर्ड कौन है? मून से 7th लॉर्ड वीनस है। तो वीनस को अफ्लिक्शन नहीं है इस चार्ट में? हाँ जी है। हम्म, है। जब आप Sir, कुंडली but मिलान Venus, करते हो तो क्या क्या चीजें देखते हो? the Saturn and Venus are friends, no? Irrespective, just treat them as a planet. Oh, then we consider it as affliction. Saturn is a Hmm. malefic, Mars is a Malefic, malefic, Rahu Ketus Hmm. are malefics, Sun is a Oh. malefic. Okay, these 5. As a planet they are malefic, though they have different relationships with each other. बट नेचुरल मेलिफिक्स और नेचुरल बेनिफिक्स की बात करेंगे तो उसमें फ्रेंडशिप्स की बात नहीं है यहाँ पे। Oh, so that means it is malefic. Venus with Saturn becomes malefic. Yes, it becomes malefic. More number of marriages. You can say Saturn that. with Venus. You Yes. can say that. कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप्स रह सकते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के चार्ट में बहुत हाईली लाइकली। अभी मल्टीपल मैरिजेस के कुछ कॉम्बिनेशंस अभी लिखवा देता हूँ, कुछ अभी आगे भी लिखवा दूंगा। ठीक है, 7th लॉर्ड प्लेस्ड इन 12th हाउस। In D1 or D9? D1 की बात कर रहे हैं। Okay. But exception for Venus, I think. नहीं, वो ऐसे नहीं है, वीनस को कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ 7th लॉर्ड की बात हो रही है, whosoever it may No, be. 7th lord is Venus, and if it is sitting in 12th house, I have read that Venus can be in 12th house. That is accepted. वो एक्सेप्टेड है, बट मैं मल्टीपल मैरिजेस की बात कर रहा हूँ। वो मैरिज में सुख दे रहा, ज्यादा सुख दे रहा है, एक को कमी पड़ रही है भाई। Oh, I say, okay. So 7th lord in 12th house. हाँ, second, if the significator of marriage is also placed in the 12th house, it can lead to multiple marriage. बोला ना आपने 7th lord in 12th house in D1. हाँ जी। Okay. Sorry. Next क्या बोला? Significator of marriage if it is placed in the 12th house. बाकियों के माइक म्यूट कर दें प्लीज। कर दिए। In Navamsha chart, Lagna Lord should have good strength by being in exaltation, own sign, or placed in Kendra, Trikona or 11th house. सर रिपीट कर दीजिएगा। इन नवामशा चार्ट, नवामशा का जो भी लग्नेश बनेगा, जैसे इस केस में मरकरी है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी लग्नेश बनेगा, किसी का भी आप चार्ट देख रहे हो, इफ इट इज प्लेस्ड इन इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, ओन साइन और प्लेस्ड इन केंद्र, त्रिकोण और 11th, केंद्रास, त्रिकोणास और 11th. So it could be a malefic planet also, like मेलेफिक Mars or बेनिफिक something. की बात नहीं है, सिर्फ लग्नेश की बात है। Okay, so suppose D9 का Saturn जो in भी its own लग्नेश house. है, हाँ, Saturn in its own house. That is considered हाँ, good strength. गुड स्ट्रेंथ, राइट। Okay. अभी इसके चार्ट में लग्नेश, यहाँ पे जो नवामशा का लग्नेश है, दैट इज मरकरी। इज इट गुड इन स्ट्रेंथ और नॉट? यस। कैसे? गुड। सर अपने से 9th में गया है, फ्रेंड के साइन में। त्रिकोण में है सर। त्रिकोण में है, फ्रेंडली साइन में है। साइन में है।
सर ये मल्टी मैरिज के लिए बेनिफिक एस्पेक्ट पॉजिटिव है। हाँ जी, मल्टीपल मैरिजेस का एक कॉम्बिनेशन जो है। आपने रूल लिखवाया है ऑन साइन एक्सॉल्शन एंड केंद्र कोण, इससे मल्टी मैरिजेस हो सकती है। हाँ जी, मरकरी पे जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, बेनिफिट बाय प्लेसमेंट आल्सो इन 9th हाउस, जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। अब इसमें मैं हालांकि उस पे नहीं जाना चाह रहा था, बट स्टिल एक और चीज दिखा देता हूँ। जुपिटर रेट्रो है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स डू हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट थिंग्स। रिपीट, राइट। तो रिपीटिशन होती है। नवांशा का 7th लॉर्ड इज रेट्रोग्रेड, नवांशा का लग्न लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय रेट्रोग्रेड। और अगर आप रेट्रोग्रेशन से एस्पेक्ट कंसीडर करते हो तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द 7th हाउस इन बर्थ चार्ट। अभी दिखे इसके चार्ट में मल्टीपल मैरिजेस के कॉम्बिनेशंस। दूसरा एक सॉरी एक और चीज दिखा देता हूँ। 4th हाउस यहाँ पे भी अफ्लिक्टेड है, 4th हाउस यहाँ पे भी अफ्लिक्टेड है। तो 4th हाउस इज हैप्पीनेस फ्रॉम फैमिली, इसको परिवार का सुख में कमी रहेगी। इस तरीके का आप एक इंटरप्रेट कर सकते हो। बाकी सर जुपिटर भी बीइंग डुअल साइन हाँ, एस्पेक्टिंग मरकरी में रिजल्ट इन दिस मल्टी मैरिजेस। नहीं जुपिटर के लिए इतना नहीं है जितना मरकरी के लिए है ये, जो बट वो भी डुअल साइन तो डुअल है। साइन हाँ नहीं है, वो ठीक है, बट स्टिल सैजिटेरियस और पाइसिस के लिए इतना नहीं माना जाता जितना जेमिनाई और वर्गो के लिए माना जाता है। जेमिनाई इज द की, ओके वर्गो को ओके भी एक्सेप्शंस में आप छोड़ सकते हो, जेमिनाई का मेन है। उसका रीजन है सर सीधा ये सीधा, वो जो सिग्निफाई करता है ट्विंस। ओके ट्विंस कह लो, टू वुमेन कह लो, मिरर इमेज कह लो, रेप्लिकेट करता है वो। यस ओके। सर इस पॉइंट में कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा, जैसे आपने बताया D9 का जो लॉर्ड है लगन लॉर्ड, वो एग्जॉल्शन में है और अच्छी पोजीशन में है, सेल्फ ओन्ड है, केंद्र में है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना सर। ये मल्टी मैरिजेस क्यों दे रहा है? तो मैरिज अच्छी होनी चाहिए ना उस इस केस में। मैरिज अच्छी है तभी तो उसको भाई सुख ज्यादा मिल रहा है, मल्टीपल कर रहा है अच्छा अच्छा, ये सो इन दिस सेंस। भाई। ओके आदमी से पूछो तो उसे तो कितनी भी कर लेने दो, ओके। अगर सोसाइटी परमिट करती होगी, हर कोई राम नहीं बनेगा ना। जी 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 ठीक है सर, वो मैं उसको अच्छा समझ रही थी कि उनको मैरिड लाइफ का सुख मिलेगा, बट ये भी ठीक है। सर अगर इस तरह से ही हो, किसी का लगन जो है त्रिकोण और उसमें हो, 11th हाउस में हो, लेडी के मैं हाउस में, तो मैं नहीं आपको तो मेल ये राइटिंग में दे फीमेल सकता हूँ। आप इंडिया में सिविल कोड हटवा दो हिंदुओं का, और जितने भी आज राम भक्त बने पड़ते हैं सब उसमें 90% आपको डुअल मैरिज मिल जाएगी। राइट राइट। हाँ जी, अब कविता जी आप बोलें, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हो सर कि जैसे ये आपने यही पॉइंट किया कि लगन लॉर्ड त्रिकोण में ओज का हो, ओन साइन हो, अगर यही फीमेल के चार्ट में हो D9 में, हाँ, तो उस केस में हम फीमेल के चार्ट में, तो मेल को तो वो एक्सेप्शन देगी ना अभी, हाँ उसके लिए अच्छा, वो सुख भोगने के लिए ज्यादा शादियां कर रहा है। पर अगर फीमेल के चार्ट में हो तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इट्स गुड, मैरिज इज गुड फॉर हर, कि उसके लिए अच्छी भाई है यही देखो, मैरिज, कि उसके भी इंटरप्रिटेशन तो आपको मल्टीपल। देश काल पात्र लगा के ही करनी पड़ेगी। हम्म पर इतना मैं आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, देयर आर वुमेन जो सीक्रेसी में मल्टीपल मैरिजेस में इन्वॉल्व्ड हैं करंटली भी, कि किसी और से हो रखी है पता नहीं है किसी को भी, ठीक है, पैरेलली एक रिलेशनशिप चल रहा है। बेसिकली जब आप क्लासिकल स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, मैरिज का कोई रिचुअल है नहीं इंडिया में इन एज पर रिलीजन। वो जो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट आए वो लेटर टेक्स्ट में आए, अदरवाइज 7th हाउस इज जस्ट फॉर सेक्स।
तो मैरिज को क्योंकि वो सोलमनाइज करके एक रिलीजियसली परमिट कर दिया जाता है सोसाइटी के बेसिस पे, 7th हाउस का हम उसको मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। And when you look into the depth of the 7th house, most people, और स्पेशली इन मॉडर्न एज कह रहा हूँ जहाँ पे अबॉर्शन भी धड़ल्ले से हो रहे हैं, ठीक है, 20-20 साल की 25-25 साल की लड़कियां अनमैरिड हैं वो भी करा रही हैं, ठीक है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे, चाहे सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे ना करे, आप ये ठसके से बोल के देखो, एक्सेप्ट करेगा तो चीजें लगती हुई दिखेंगी। इट्स मोर अबाउट ऑनेस्टी ऑफ द क्लाइंट। आप ये सर मत हम तो सोचो, इसको ना मैरिड लाइफ का सुख अच्छा समझते थे कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है। नहीं तो आप उसको वैसे समझो ना, मैरिटल लाइफ का उसे सुख है, सुख है, ठीक है सर, ठीक है। आप उसको सुख की डेफिनेशन में लेके जाओ ना, अच्छी और बुरी में मत लेके जाओ कि उसको सुख है वो। राइट सर। अभी डोनाल्ड ट्रम्प पे इतने एलिगेशन लगे बट इसकी वाइफ ने किसी ने भी इस पे एलिगेशन नहीं लगाए, कैसा भी कोई। और इसकी जो तीनों की तीन वाइफ हैं, इसकी दो से डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, तीनों की तीनों इसकी वो मॉडल रही हैं, इतनी बढ़िया है इसने लड़कियां छाटी। हाँ हाँ। सर वहाँ का कल्चर ऐसा है ना, तो उनको कंप्लेंट्स भी नहीं है, कोई उसके लिए ग्रज नहीं करता, ये बात है। ही रीमैरिड एट द एज ऑफ 60। अभी 60 साल में का सुख जो है हम 4th हाउस से देखते हैं तो D9 का 4th हाउस तो एफ्लिक्टेड है। अभी तो बताया मैंने आपको, D1 का भी 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, D9 का भी 4th हाउस अफ्लिक्टेड है। तो शादी का सुख नहीं रहा पर इसलिए, पर बिकॉज क्योंकि बाकी हमारा जो लॉर्ड है वो त्रिकोण और उसमें बैठा है 7th लॉर्ड, तो वो जो है शादी को सुखी बना रहा है मल्टीपल मैरिजेस से, ये मतलब हुआ कहने का। भाई देखो, एक तो इसकी 3 शादी हैं और तीनों से इसको बच्चे हैं, पहली बीवी से 3 बच्चे, दूसरी से 1 और तीसरी से 1, ठीक है। अभी शादी का जो प्राइमरीली कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज इज व्हाट? सेक्सुअल लाइफ उसकी नहीं, सेक्सुअल लाइफ नहीं, हाँ, लेगेसी आगे बढ़ाना। और जिस आदमी को लेगेसी नहीं बढ़ानी तो वो अपना बेटा दे देना किसी दूसरे की बेटी को कि ले जा भाई इसे अपने घर। लेगेसी बढ़ानी है इसलिए हम लेके आ रहे हैं। जो सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट है वो वाली बात कर रहा हूँ। प्राइमरीली कॉन्टेक्स्ट, इनफैक्ट ह्यूमैनिटी का जो भी है, एक इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कह लो, वी आर मेड टू प्रोक्रिएट। ठीक है। तो उसको वो सुख मिला अपनी शादियों में, उसको बच्चे मिले, उसकी लाइनें आगे बढ़ रही है, उसके बच्चे कामयाब हैं, किसी बीवी ने उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, इजीली सेपरेशन हो गया, तीनों बीवी उसकी नेम एंड फेम वाली रही, अपने आप में एक पर्सनैलिटी रही, उनको डोनाल्ड ट्रम्प का साथ की वजह से वो फेमस नहीं है, वो अपने आप में भी एक पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे। आर यू गेटिंग इट? तो सुख की तो बहुत सारी डेफिनेशन है ना, आप हमेशा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तब चीजें समझ आएंगी, फिर उसको नैरो डाउन करो। अभी नवामशा में 7th हाउस को 7th लॉर्ड देख रहा है, गुड है बैड है? गुड। तो उसको वो गुडनेस मिल रही है शादी में। आप बताओ 60 साल की उम्र में यहाँ हिंदुस्तान में कितने लोगों की शादी होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो? नहीं होती ना इजीली। आप अमेरिका जाके देखो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके देखो, कनाडा जाके देखो, यूरोप में जाके देखो, इजीली मिल जाएंगी है। ऑलमोस्ट हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में आपको
4-6 केस तो इजीली मिल जाएंगे। तो सुख की डेफिनेशन आपको कल्चर बेसिस पे इंटरप्रेट करनी होगी। अब जैसे एक रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूं, जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, रशिया में है, रशिया से उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड से पहले बच्चा हो गया, मतलब शादी से पहले बच्चा हो गया, एंड पेरेंट्स अप्रूव्ड इट। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा है विदाउट मैरिज, बच्चे को भी संभाल रहा है। अब आप इसको क्या कहोगे, ये टैबू है या ये कल्चरल वैल्यू को वो निभा रहा है, अपनी रिलेशनशिप तो वो निभा रहा है, लॉयल्टी के साथ बच्चे की टेक केयर कर रहा है। The UK president also, sir. हाँ, बोरिस Before जॉनसन का marriage. केस, Hmm. यूके प्राइम मिनिस्टर, I'm sorry, Prime Minister. बोरिस जॉनसन का केस देखो। तो इट डिपेंड्स कि आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, उसका कल्चर क्या है। राव सर ने अपने हर लेक्चर में ये चीज हमेशा बोली है, ऑलवेज लुक फॉर देश काल पात्र। अभी इंडिया में सेकंड मैरिज आज भी टैबू है, तो आप सजेशन देते में भी हिचकोगे एज एन एस्ट्रोलॉजर। अगर मैं किसी के चार्ट में बोल दूं कि भाई ये रीमैरिज का चार्ट है, मल्टीपल मैरिज का चार्ट है, छूट तो ये आता है जी पहले रेमेडी बता दो। अरे भाई वो फेटेड है, उसमें रेमेडी क्या करना है, फेटेड है वो। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसल्टेशन, आप किसके साथ कर रहे हो, किस टाइम कर रहे हो, उसका मूड ठीक है नहीं ठीक है। बट सुख की तो बहुत अलग अलग लेवल पे डेफिनेशंस हैं। लड़की के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये चार्ट होगा तो वो कहेगी भाई मुझे रीमैरिज नहीं करनी, मुझे एक ही पति चाहिए, मैं अपना पति किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, शेयर होते हुए नहीं देख सकती, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, और ये आप जब प्रोफेशनली आओगे तो आप खुद से ये आर्ट डेवलप करोगे लेटर ऑन, कि किस टाइम किसको क्या बोलना है, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, ये आपकी इंट्यूजन बेसिस पे भी होगी। अगर आप हफ्ते में एक चार्ट नहीं देख रहे हो तो इंट्यूजन डेवलप कैसे होगी। 5-6 दिन में एक चार्ट नहीं देखा आप लोगों ने, एक उसका एक डिविजनल चार्ट नहीं देखा, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है इतना, फिर इंट्यूजन कैसे डेवलप होएगी। दूसरा एक लास्ट और लिख लो अभी इसका, मल्टीपल मैरिज का। A malefic association with 7th house or 7th lord in Navamsha chart. सेवेंथ हाउस को एक मैलेफिक देख रहा है मार्स, 8th एस्पेक्ट है। 7th लॉर्ड को एक मैलेफिक देख रहा है मार्स, 4th एस्पेक्ट से। यहाँ पे ध्यान रखो लॉर्डशिप की बात मैंने नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ मैलेफिक की बात करी है। जब लॉर्डशिप में चले जाओगे आप उससे और उसकी डिग्री देख सकते हो कि ये हाईली मैलेफिक हो रहा है या लेस मैलेफिक हो रहा है। सपोज यहाँ पे 6th लॉर्ड है तो 6th एंड 11th लॉर्ड है, हाईली मैलेफिक फॉर मल्टीपल मैरिजेस, यानी कि मल्टीपल मैरिज गिविंग कैपेबिलिटी बढ़ गई। सर हाँ जी सर। ये D9 में जो थर्ड हाउस है लियो, हाँ जिसमें कि 7th लॉर्ड है, हाँ, तो हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि 7th लॉर्ड जो है वो मेलेफिक हेमिंग में भी, बिल्कुल और मार्स का तो 4th एस्पेक्ट उस पे है ही है, बिल्कुल और वो खुद भी मेलेफिक हेमिंग में है। राइट।
उसके दोनों तरफ मेलेफिक्स हैं। ये पूछ रहा हूं ना, वो भी एक मतलब उसमें ऐड कर रहा है फर्दर। हाँ सर ये थर्ड हाउस जैसे उच्च भाव होता है, इसका भी D9 में राइज होना भी एक रीजन हो सकता है ना ये? हाँ जी। 11th हाउस कभी भी किसी भी चार्ट में राइज करे, उस एरिया से रिलेटेड ग्रोथ, उस एरिया से रिलेटेड मल्टीप्लिसिटी, उस एरिया से रिलेटेड एम्बिशियस पर्सनैलिटी वो देगा। 11th हाउस 11th हाउस ऑफ राशि चार्ट किसी भी डिविजनल चार्ट में अगर राइज करता है एज ए लग्ना, तो वो उस एरिया को के में डेस्परेशन कह लो, एम्बिशन कह लो, उसकी सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएगा कि वो मुझे चाहिए। दिस रूल इज फॉर 11th हाउस ओनली? हाँ जी, 11th हाउस उपचय भाव बेस्ट यही है ना जी। ओके। ग्रोथ का जो हाउस है मेन यही बनता है ना, हाउस ऑफ गेन्स है ना। यस। क्या करेगा, क्या बढ़ाएगा? जिस भी डिविजनल चार्ट में अगर वो राइज कर रहा है 11th साइन ऑफ राशि चार्ट, वो उस एरिया से रिलेटेड एम्बिशियस बनाएगा, उस एरिया से रिलेटेड मल्टीप्लिसिटी दे सकता है। लिख लिया? हाँ तो ये D9 में है ना, अगर ये किसी और डिविजनल चार्ट में होता है जैसे D12 या D7 में, देन उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जो D9 हाँ में तो तो D7 क्या है? D7 क्या है बताओ? D7 किस लिए देख रहे हैं? बच्चों के लिए। मैंने तो और भी रीजन बताए थे किस किस के लिए देखते हो आप D7। आप बिजनेस के लिए देख सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए देख सकते हो, आप पब्लिक इमेज के लिए देख सकते हो। ओके, तो उसकी एम्बिशंस को बढ़ाएगा। हाँ सर। हाँ जी सर। हम बात कर रहे थे जब मार्स 8th लॉर्ड हो फीमेल चार्ट में और मेल चार्ट में, वो बात बीच में ही रहेगी। 8th लॉर्ड नहीं, 8th हाउस में अगर प्लेसमेंट है मार्स की, इट कैन लीड टू सेपरेशन। नेचुरल सेपरेशन भी हो सकता है, डिस्प्यूटेड आर्ग्यूमेंट होके एक सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, वो हो सकता है। और स्पेशली इन फीमेल्स चार्ट, मार्स इन 8th हाउस should not be retrograde। इसलिए वुमन के चार्ट में अगर मार्स 8th हाउस में है किसी भी के, जैसे अगर आप आगे मैच मेकिंग करते हो, then do suggest to look for the boy with Mars in 8th house। If it is retrograde, then look for a boy with नहीं, Mars नहीं, in 8th house retrograde. No, that doesn't work. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। Retrograde Mars in 8th house in a female chart will definitely lead to either widowhood or divorce। ये तो confirmed है। Like that day you said Menaka Gandhi chart. हाँ, अरे वाह, आपको याद है? Yeah, you had given this example. Right। तो दूसरा, अगर मार्स रेट्रो है चाहे डायरेक्ट है, irrespective what its condition is, if it is in 8th house in a female chart, then do suggest the family to look for a boy with Mars in 8th house। Now, if the boy has Mars in 8th house, then look for a girl who also नहीं, has उसके Mars लिए कोई दिक्कत वो नहीं है, बॉय के लिए नहीं है। मेल के लिए only for girl, is it? It is just for Why the girl। like that, sir? उसका रीजन है ना, नहीं उसका रीजन है, आप कभी भी लड़की को जब मैरिज करते हो, देन यू लुक फॉर हर मैरिटल ब्लिस। So boys को भी important है ना nowadays कलयुग में। नहीं, पहले सुनो ना मेरी बात। ना? आप चाहते हो आपका
आपका बच्चा या आपका रिलेटिव जो भी है वो उस परिवार में जाके सुखी रहे, उसको मांगल्य सुख मिले, भरपूर Correct. मिले। For ठीक है? girl, ठीक है, for girl, for boy also I feel it is equally important. इक्वली That नहीं है ना, his wife- सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट देखो ना। लड़के के, अगर लड़की को कुछ हो जाए तो लड़का तो दूसरी इजीली कर लेगा, ये ट्रेंड No है। sir, no, अभी नहीं ऐसा नहीं चल रहा है सर। अभी The चेंज हो things गया होगा। are- Yeah, the things have changed. Even a boy, finds it very difficult to get a good girl. But it is the same for a girl or a boy. That is what I am seeing. चलो, अगर ये ट्रेंड आप देख रहे हो तो इट इज गुड। ऐसा होना भी चाहिए कि भाई इक्वालिटी तो ऐसे ही आती है। Yeah. Repeat, So in that ये सब case, if the confusion हो boy गया। has 8 house Mars, look for a girl who has 8 house Mars. राइट। हाँ, अग्रवाल जी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि कुछ ज्यादा बात होने लगी तो पॉइंट जो एक्चुअल पॉइंट वो मिस हो गया। मार्स रेट्रोग्रेड जो फीमेल चार्ट में है तो वो शी इज डेफिनेटली विडोहुड का उसमें है, आपने बताया। हाँ। और अगर मार्स आई मीन सब डायरेक्ट मार्स इज देयर, नहीं बताया मैंने, ये कहा अगर रेट्रोग्रेड मार्स है देन डेफिनेट विडोहुड और सेपरेशन, डिवोर्स, अर्ली डिवोर्स हो जाए जैसे। ठीक है, नेचुरल है या मैन मेड है? डिवोर्स इज मैन मेड, नेचुरल इज डेथ ओरिएंटेड, कि भाई विडोहुड मिल गया। ठीक है, ये रेट्रोग्रेड के लिए कंडीशन है, बट ये डायरेक्ट के लिए भी है। रेट्रोग्रेड के लिए ये कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अगर तो इसमें जब लड़के को देखना है तो उसका भी मार्स 8th में होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है सर। और अगर मार्स इसके जो मेल चार्ट में 8th हाउस में थे, क्या चीज? if Mars is placed in the 8th house of a male chart, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं दिक्कत नहीं, but you were selling some brutal marriage something, what you were using that thing. नहीं, मैंने ब्रूटल जो वर्ड यूज किया था वो मार्स एज अ मेलेफिक, इट इज द मोस्ट ब्रूटल मेलेफिक। सैटर्न डिले करता है, सैटर्न आपको जो कष्ट देगा वो लंबे टाइम के लिए देगा, आपको प्रताड़ना से निकालेगा धीरे धीरे, एक तरीके से स्लो डेथ देगा सैटर्न। मार्स इंस्टेंट डेथ। मतलब इसमें ये है कि अगर हम इंडिया के कल्चर की बात करें तो सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो फिर भी ठीक है मार्स से। हाँ जी, अगर कंपैरिजन ही करना हो तो हाँ, तब तो कम से कम सस्टेन तो करेगा मैरिज को, सब कुछ करेगा। बिल्कुल। अगर एस्पेक्ट की बात वैसे अगर करें तो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट इज द मोस्ट क्रूअल वन। मतलब जैसे अगर दोनों के मेलेफिक्स में देखेंगे, मार्स का 8th एस्पेक्ट, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट। सर एक चीज और थी। हाँ जी, ये जो बात चल रही थी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की एस्पेक्ट की जी, तो ये जो रेट्रोग्रेड के एस्पेक्ट्स हैं ये हम खाली ट्रांजिट में देखते हैं या जो पिछले हाउस से देखने की बात हो रही है? नहीं, राशि चार्ट में भी देखते हो, इन्फ्लुएंस देखते हो कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4th हाउस में जुपिटर रेट्रो है, तो आप इसको 3rd से कंसिडर करोगे। ट्रांजिट में तो मेनली हम देखते हैं, बट आप ये जुपिटर जो रेट्रोग्रेड है, इट विल इन्फ्लुएंस द 3rd हाउस। तो मतलब स्टैटिक चार्ट में भी देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि जुपिटर मतलब जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसका प्रीवियस बर्थ के साथ एक वासना जुड़ी है, या ये समझो एक कार्मिक कनेक्शन है प्रीवियस हाउस से। इसका नाड़ी में ज्यादा अच्छा क्लैरिफिकेशन मिलता है, और इसको कर्मा इसका पूरा करने का भी एक तरीका है कि कैसे आप इस कर्म को पूरा करते हो। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स डू गिव, वो डू शो बैकलॉग ऑफ योर कर्मास ऑफ द प्रीवियस हाउस। ठीक है, अब हाँ जी, सर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन सर, जैसे 7th लॉर्ड इन एनी चार्ट, 7th लॉर्ड जो भी प्लैनेट है वो रेट्रो हो तो हम उसको भी रिपीटिशन कह सकते हैं कि यहाँ भी
जो मैनी मैरिजेस या 2 मैरिजेस या रिपीटिशन होगा, 7th लॉर्ड का रेट्रो होना, वो प्लैनेट जुपिटर हो या वीनस हो या सैटर्न हो, मतलब ना ड्यूअल साइन ना हो तो भी ऐसा हम समझ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। इनफैक्ट अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है किसी के 7th हाउस में, तो कई बार 7th हाउस आपको में ना हो, कहीं भी हो। 7th लॉर्ड होके रेट्रोग्रेड है, ऐसे कह रहे हो? जी हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तब भी कह सकते हो, बट मैं सैटर्न का एक कंडीशन बता रहा था यहाँ पे। अगर सैटर्न ओके। 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी रिश्ता होके टूटेगा और वापस से वहीं से बात चल जाएगी। सर मैंने तो ज्यादातर केसेस में देखा है सैटर्न रेट्रो में नो मैरिज केस ही ज्यादा हो जाता है। नहीं, देखा नो है मैंने मैरिज कुछ। का तो ऐसा नहीं है कि नो मैरिज हो। सर मेरे पास चार्ट्स हैं। नहीं, वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा नो मैरिज के लिए, देयर कुड बी हाँ ठीक है, मल्टीपल नहीं फैक्टर। नहीं, हाँ दैट मेरे इज पास नॉट द ओनली चार्ट है, वन। सैटर्न रेट्रो उसकी टाइमली मैरिज हो गई है 7th हाउस में। 7th मैं हाउस में ही प्लेस्ड है। हाँ, और ओके शायद उसमें है लियो लगना है, एक्वेरियस ओके मूल त्रिकोण वाला। तो सैटर्न एज इट्स ओन 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होके 7th हाउस में है ना, तो मल्टीपल वे से आपको चार्ट देखना होता है। आई थिंक दशा की वजह से हुआ है जल्दी मैरिज। नहीं, 7th हाउस का सैटर्न टाइमली मैरिज दे देता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये कोई रूल नहीं है डिले कि देता है, नहीं, ये ऐसा डिले नहीं तो है, देता है सर, ऐसा नहीं है, सैटर्न डिले तो करता है। नहीं है जी, ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा Yeah, नहीं है। because my brothers also 7th house he has Saturn, but 23 he was married. कह रहा हूँ ना, ऐसा ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है ये कि सैटर्न 7th में है तो वो लेट मैरिज देगा। Correct. ओके ओके। टाइमली मैरिज, अर्ली मैरिज सब कुछ दे सकता है सैटर्न। अब जैसे इंदिरा गांधी का 7th लॉर्ड सैटर्न 7th हाउस को डायरेक्टली देख रहा है। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24 और 25। वो तो सर टाइमली अगर मैरिज। 7th लॉर्ड 7th लॉर्ड होके 7th हाउस को देख रहा है तो दैट इज That means पॉजिटिव। लग्ना में ही Saturn था। हाँ, You mean to say? राइट। राइट। Yes. तो 7th हाउस को अगर सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है बाय प्लेसमेंट और एस्पेक्ट, ये नेसेसिटी नहीं है कि डिलेड मैरिज होगी, आपको और कॉम्बिनेशंस देखने होंगे। ओके ठीक है, अब D10 देखिए। D10 में क्या दिखता है इसको, इसके चार्ट को देख के? बर्थ चार्ट के साथ टैली करना। ओके इसका लगन लॉर्ड जो है वो D10 का 11th लॉर्ड हो गया, तो D1 का लगन लॉर्ड 11th हाउस में राशि चली गई, सॉरी सेम राशि हो गई। नहीं, 3rd लॉर्ड है D1 का। तो नहीं मैं राशि लॉर्ड है। नहीं, वो ये कह रही हैं कि जो D1 का जो लगना साइन राशि है है, दैट इज इन द 11th हाउस इन D10 चार्ट। ओके ओके। बताएं जी, बताएं, इस पे बोलें कुछ। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला वो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें। आपके हिसाब से D10 चार्ट कैसा है? सर सर 3rd लॉर्ड राइज हुआ है पहला, तो एफर्ट्स उसके मतलब करने, मेहनत करके सेल्फ मेड टाइप्स। और सन जो है दैट इज आल्सो प्लेस्ड देयर, जो D1 का लगन लॉर्ड है। वीनस जो इसका लॉर्ड है वो उनका वहां का 10th लॉर्ड का लॉर्ड भी वीनस ही है, ऑल्दो साइन इज डिफरेंट, बट वीनस यहाँ फिर उच्च का हो रहा है, एग्जॉल्शन में आ रहा है। So नहीं, वो 10th तो ठीक lord है, सब कुछ आ रहा है, बट सब इसका इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है? सर हाँ जी, पॉजिटिव ही है ये तो।
ये तो पॉजिटिव 10th lord in 7th house. बिजनेस के लिए इट्स गुड, बट राहु केतु के साथ है तो वहां कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और ऑब्स्टेकल्स भी आई होंगी, दैट शोज प्रॉब्लम्स. No, Rahu will be expand illusion also, no? Like ये एक्सिस से थोड़ा आगे गया है. मून इज 10 डिग्री, सो इट डज नॉट कम इनटू राहु केतु's axis. भाई सबसे पहले ये देखो, इसका जो लग्न लॉर्ड है और इसका जो लग्न लॉर्ड है, आर दे इन गुड एक्सेस? 311 है सर, तो यहाँ बोला पे? थर्ड हाउस, थर्ड है. यहाँ पे ये तो 6-8 है. हाँ ठीक, एक जगह अच्छा है, एक जगह बुरा है. लग्न लॉर्ड 10th लॉर्ड, इनका एक्सेस 311. 311. लग्न लॉर्ड 10th लॉर्ड, इनका एक्सेस 212. 212. लग्न लॉर्ड 10th लॉर्ड, इसका एक्सेस 17. 17. 10th लॉर्ड लग्न लॉर्ड यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे भी 17 सेम. ठीक है. अभी नेगेटिव कितना है और पॉजिटिव कितने कॉम्बिनेशन दिखे? 2 नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव. ठीक है. ओवरऑल इसका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा. 2 बार बैंकरप्ट होते हो, एक बार तो इसने अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था और दूसरी बार ये अभी 2015-2016 का अगर ये इलेक्शन हार जाता तो ये बैंकरप्ट हो जाता. ओके. इसने वो इतना राहु पैसा. केतु की वजह से प्रॉब्लम आई होगी ना, राहु केतु का एक्सेस है जो बिजनेसमैन. हाँ, अब दूसरी चीज दिखा रहा हूँ. 7th हाउस के रूलिंग लॉर्ड को अफ्लिक्शन है, हमने कुछ देखा था अभी D1 चार्ट में. 7th हाउस या 7th लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? 7th हाउस को तो देख, यहाँ 7th हाउस को कोई अफ्लिक्शन है? हाँ तो यहाँ पर सन भी देख रहा है, भी देख रहा है, से भी देख रहा है, 3 एस्पेक्ट्स है. क्या D7 में 7th हाउस 7th लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? D7 दिख रहा है यहाँ पे? देख. किसी को नहीं दिख रहा हो तो प्लीज बोलें. सैटर्न एंड केतु, एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड केतु. भाई मार्स का मंगल का एसोसिएशन नहीं है? मंगल का, मार्स का है. हाँ मार्स भी है. मार्स पब्लिक इमेज में इसकी क्या लाइमलाइट रही? बहुत अच्छी, मतलब कुछ अच्छी कुछ बुरी, दोनों तरह की थी. अच्छी तो नहीं थी. इसने एक बुक लिखी थी 1987 में जो एक तरीके से बेस्ट सेलर रही न्यूयॉर्क टाइम्स में. ठीक है. और उस बुक पे जब ये 2016 की कैंपेनिंग करने आया अपना, उस पे मतलब वो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी. किसी ऑथर के साथ मिलके इसने वो बुक लिखी थी, 50-50% की रॉयल्टी शेयर करी थी और पब्लिकली उस ऑथर ने आगे कहा इसने उस बुक में एक वर्ड नहीं लिखा. अच्छा. ठीक है. इनफैक्ट इसने ये क्लेम किया था जो भी उस बुक की सेल से जो रॉयल्टी अर्न करेगा डोनाल्ड ट्रम्प, उसको ये चैरिटी में दे देगा. इसने स्पेशली एक फंड क्रिएट किया, डोनाल्ड ट्रम्प फाउंडेशन, 1988 में. और इसने कहा उसको मैं गरीबों में बांटूंगा, उस पैसे को गरीबों के उत्थान के लिए करूंगा. इसने उस पैसे को भी चैरिटी में नहीं दिया. जो इस पे एलिगेशन है, इसने उस पैसे को अपनी बेटी के स्कूल में दे दिया, कुछ पैसे को. फिर 2016 की कैंपेनिंग में इसने उसके कुछ पैसे को, मतलब $55,000 इसने कैंपेनिंग में लगा दिए. तो जो पब्लिक इमेज है, इसका जो टेन्योर देखोगे आप पब्लिक इमेज में, पूरा एलिगेशन से सराउंडेड है.
उसने अच्छा काम किया, मैं एज ए न्यूट्रल या थर्ड पर्सन कह सकता हूँ शायद उसने अच्छा काम किया अमेरिका के लिए, बट मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स डू नॉट बिलीव दैट. दैट इज व्हाई ही वाज वोटेड आउट. उससे पहले जेफरी एप्स्टीन एक करके स्कैंडल बना है पीछे अमेरिका में, उसके साथ भी इसका एसोसिएशन हुआ है. उसके साथ इसकी फोटोज हैं, ये उसका एक मेंशन था कहीं पे, वहां पे भी इसकी फोटोग्राफ्स हैं. एंड वो जो पर्सनैलिटी था वो चाइल्ड सेक्स अब्यूज में अरेस्ट हुआ पीछे, एंड देन ही कमिटेड सुसाइड इन जेल. तो उसके साथ भी इसका एसोसिएशन है. तो पब्लिकली दो ही इज अ वेल नोन फिगर, और अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देखोगे, एज ए प्रेसिडेंट भी देखोगे, बैरक ओबामा को बहुत सिंसियर प्रेसिडेंट मानते हैं अमेरिकन. उसके टेन्योर में, उसके 8 साल के टेन्योर में उसके ऊपर सिर्फ 800 किताबें लिखी गई. इसके 4 साल के टेन्योर में 4,500 किताबें इसके ऊपर लिखी गई. तो नेम एंड फेम में इसके पास सब कुछ है, बट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है. पब्लिक इमेज इज नॉट वेरी क्लीन. 7th हाउस को अफ्लिक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. दिख रहा है? 10th हाउस के जो रूलिंग लॉर्ड है उसको अफ्लिक्शन यहाँ पे भी है, 10th हाउस के रूलिंग लॉर्ड को अफ्लिक्शन यहाँ पे भी है बर्थ चार्ट में. तो करियर में जो बैंक्रप्सी आई वो भी इसका एक कॉज है कि करियर में प्रॉब्लम्स रहेंगी, उतार चढ़ाव रहेंगे. पर इसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है लाइफ में. वो वेल्थ के कॉम्बिनेशन है, क्लासिकल योग है इसके चार्ट में, वो बाद में बता लेंगे किसी दिन जब करेंगे आगे, बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा. बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं इसके चार्ट में, वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन, जिस वजह से इसको इतना राइज मिला है. अब D10 तो चलो कर लिया. D12 सर D10 से इसका क्या क्या प्रोफेशन किया वो कैसे देखेंगे हम लोग? जैसे इसने प्रॉपर्टी का किया, D10 में से कैसे देखेंगे? D10 के 10th हाउस को, लग्ना को कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? 10th हाउस 10th लॉर्ड को, लग्ना लॉर्ड को. इसका प्रोफेशन क्या है? सर एक तो पॉलिटिक्स में ही है, और प्रॉपर्टी वो होटल्स का जैसे था, तो वो इसमें से कैसे दिख रहा है? जुपिटर देख रहा है 10th हाउस को, और मून को सन, राहु केतु, मार्स. तो मतलब हम इसको वो कंक्लूड कैसे करेंगे, इसके जो भी काम, प्रोफेशन, बिजनेस या? देखो, ये कंक्लूड करना पिन पॉइंट करके कि यही प्रोफेशन होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें. तो फिर रफ आइडिया तो मैं बता रहा हूँ ना. 10th हाउस 10th लॉर्ड को देखो कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस D10 चार्ट में. मार्स कर रहा है मून को, 10th लॉर्ड को. तो सर अब ये जुपिटर जैसे 10th हाउस को देख रहा है, तो ये क्या इससे हम निकाल सकते हैं इसका मतलब, जुपिटर के एस्पेक्ट से? जुपिटर नहीं देख. हाँ बोलें, क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा था अभी, बोलें. Jupiter seeing moon, yeah. नहीं, जुपिटर इज नॉट सीइंग मून हियर. No, that house, sir. House. हाँ, हाउस जुपिटर के साथ है. लग्ना लॉर्ड को भी मार्स देख रहा है, 10th लॉर्ड को भी मार्स देख रहा है. जुपिटर लग्ना लॉर्ड को नहीं देख रहा, 10th हाउस को देख रहा है. ठीक. लग्ना को सन और राहु डोमिनेट कर रहे हैं, लग्ना लॉर्ड को सैटर्न एंड मार्स डोमिनेट कर रहे हैं. अभी जैसे सन एंड राहु गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ लिंकेज या अफ्लिक्शन यानी प्रॉब्लम थ्रू गवर्नमेंट, एलिगेशंस प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आ सकते हैं, या उस ट्रेजेक्टरी पे इसका करियर जा सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड को सन एंड राहु आर इन्फ्लुएंसिंग. ठीक. तो जैसे पॉलिटिकल करियर हुआ, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है. दूसरा रियल एस्टेट में है, मार्स इज इन्फ्लुएंसिंग 10th लॉर्ड एंड द लग्ना लॉर्ड.
सैटर्न मास अपील है, एक बड़ा दायरा हो जाता है, ठीक है। रियल एस्टेट के काम के लिए आप सैटर्न को भी देखते हैं। सैटर्न होल्ड्स द की। मार्स सिर्फ और सिर्फ मार्स करेगा तो छोटा मोटा कोई डेवलपर बन के रह जाएगा। अभी यहाँ पे 10th हाउस 10th लॉर्ड का एसोसिएशन देखो किन किन प्लैनेट्स के साथ है बर्थ चार्ट में। जी, मून एस्पेक्ट 10th हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा है मून का, सन एंड राहु के तो वहां प्लेस्ड है। सन एंड राहु आ रहा है और Right. सैटर्न इज कनेक्टेड विद 10th लॉर्ड वीनस। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग 10th हाउस। तो जो जुपिटर का जो है बेसिकली इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, अगर कोई रियल एस्टेट में है, अदरवाइज एजुकेशन फील्ड के साथ एसोसिएशन हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा कि इसने अपनी बेटी के स्कूल में डोनेशन दी, है ना। एजुकेशनल लाइन से कुछ एसोसिएशन हो सकता है, रिलीजियसली कुछ एसोसिएशन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प, इसकी जो इसने 3 ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो इसने फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी लिखी है दैट इज हिज सेकंड फेवरेट बुक आफ्टर बाइबल। ये हार्डकोर क्रिश्चियनिटी बिलीवर है, तभी रिपब्लिकन भी है, ऐसा वो क्लेम करता है, ठीक है। तो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट जब अभी 2020 में जब यूएस में दंगे हो रहे थे ब्लैक लाइव्स मैटर वाले, उस टाइम पे इसने फोटो अपॉर्चुनिटी एक दिखाई थी बाइबल के साथ चर्च जाके, जबकि वहां पे नेसेसिटी नहीं थी, क्योंकि रिपब्लिकन्स में एक क्रिश्चियनिटी की तरफ वो है झुकाव। दे आर ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस कह सकते हो कि वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, वो रूल बुक से, वो रिलीजियस बुक से चलना चाहते हैं। एबॉर्शन पे भी उनका वही टेक है, जैसे क्रिश्चियनिटी कंडेम्स अबॉर्शन, ठीक है, इट इज नॉट परमिसिबल। डोनाल्ड ट्रंप का भी वही टेक है, रिपब्लिकन्स का भी वही टेक है कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, एबॉर्शन के लॉज को रिजेक्ट करो। वुमेन शुड हैव नो राइट टू अबॉर्ट द चाइल्ड। ये इनकी एक लाइन ऑफ आइडियोलॉजी है। तो जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट उसके प्रोफेशन में आप देख सकते हो इन तरीके से। फिर इसके ऊपर रेसिज्म के भी टाइम पे एलिगेशंस लगते हैं कि ये इस पर्टिकुलर रेस को ज्यादा प्रेफर करता है बजाय उसको। तो राहु केतु का जैसे एक्सेस आ रहा है 10th में, प्रोफेशनली ये एलिगेशन है इसके ऊपर, इसलिए D10 में बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हो। बाकी फिर नक्षत्राम की स्कीम भी आ जाएगी, साइंस का अपना क्या रोल है वो आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। प्राइमा फेसी आप इन फैक्टर्स को आप देख के एक इवेल्युएशन करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। ओके सर, ठीक है। अभी D12 बताओ मेरे को, इसका इसके पेरेंट्स के साथ जुपिटर के इन्फ्लुएंस तो हम ये भी बोलते हैं ना कि भी जहाँ एस्पेक्ट करेगा उसको बढ़ाएगा ही। तो इसके D1 और D10 में दोनों में जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को, तो इसके प्रोफेशन को बढ़ोतरी करेगा इसके। मैंने अभी जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बोला था उससे एक वही है कि वो लार्ज एरिया जो पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, लार्ज गैदरिंग की बिल्डिंग्स हो गई, उससे रिलेशनशिप वही कि आप जो कह रहे हो उसको बढ़ा रहा है, ग्रोथ का कारक ग्रह सर है। वो जो बाइबल का भी आपने बताया वो भी जुपिटर रिलीजन के से हाँ, रिलेटेड भी बात हाँ, किया इसने, वो भी। हाँ। अभी D12 चार्ट देख के मुझे बताओ इसका इसके पेरेंट्स के साथ एसोसिएशन, और पेरेंट की वजह से इसे कुछ मिला या इसके पेरेंट्स की लाइफ कैसी रही हो सकती है, इसको इसके साथ टैली करना। सबसे पहले तो डी, अगर हम 7 को देखें तो उसका लग्न लॉर्ड इन 11th हाउस, तो पेरेंट्स से इसको गेन तो है, गेन फ्रॉम पेरेंट्स आ गया उसमें। तो D7 को देखें, मैं D7 का ही देख रही हूँ अभी कि लग्न लॉर्ड इन 11th हाउस वीनस। भाई ये D12 है। D12 में भी ऐसे ही है। D12 में, हाँ D12 में, तो D12 का जो लग्न लॉर्ड वीनस है इन 11th हाउस, अपने ही 11th हाउस में है। हाँ, तो
उस हिसाब से, और जुपिटर रिस्पेक्टेड डी इसके D12 के लगन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो पेरेंट्स के साथ उसको गेन तो हुआ है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ मतलब जो मैं ठीक बोल रही हूँ तो। राइट। वो जो कुछ है आज अपने पिताजी की वजह से, ये सब कुछ उसने उसी का ही संभाला है। हालांकि उसमें इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि इसने उसको स्प्रेड आउट किया है, उसने उसको बढ़ाया है। इसने सिर्फ उसको उतना ही नहीं रखा या उसको खोखला नहीं कर दिया, इसने उसको संभाला, उसको डेवलप किया आगे। पर लेकिन यहाँ पे सन मून दोनों ही और एफेक्टेड है, D1 तो का जो पेरेंट्स लॉर्ड के है, सुख में लगन कमी है। को उसको देखता है। एक एक करके बोलो, क्या बोला मेरे समझ में नहीं आया। D1 का जो लगन लॉर्ड है सन, वो भी 7th हाउस है, वो लगन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसके भी। पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, द फादर के साथ खास तौर पे, और है ना, और बट आप इसको इसके साथ टैली करके आप देखो बता ना, रहे D1 के साथ टैली कि करके उसका देखो ना। मदर के साथ ज्यादा फीमेल राशि है। आप ये बता रहे थे, आपने बताया था कि इसमें जो लगन D12 की जो राशि है, लगन राशि, वो मेल है या फीमेल है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका अपने फादर से ज्यादा था या मदर से ज्यादा था। अभी या तो फीमेल है और मून बैठा है उसमें, तो उसका अपनी मदर के साथ लिब्रा साइन फीमेल है। नहीं, D10 का D12 की बात कर रही हूँ। हाँ, D12 की लगन की राशि यहाँ पे फीमेल है। 7 नंबर राशि, फीमेल राशि कौन सी होती है? 2, 3, 4। कोई और बोलेगा भी फीमेल राशि कौन इवन कौन? साइन, इवन साइंस, इवन साइंस, इवन साइन, ऑड एंड वीनस के इवन। हिसाब। नहीं नहीं जी, प्लैनेट के हिसाब से राशियां नहीं है, ऑड इवन के हिसाब से है। तो अब बताओ ये कौन सा साइन है? मेल हो गया, ठीक है। मेल साइन। क्लोजनेस विद, अगर मैंने कुछ बताया तो क्लोजनेस विद, तो सन इसको एक्सपेक्ट भी कर रहा था, उसका फादर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा था। फादर का दिया हुआ ही खा रहा है जी ये सब कुछ अपना। दो अगेन मैं वो कहूंगा कि इसने उसको बढ़ाया है, इसने उस चीज को काफी अच्छे लेवल पे लेके गया। कोई और कुछ बोल रहा था इसके फादर मदर के लिए? यस सर, मैं बोल रही थी कि एक तो ये लगन D1 का एंड D1 का 311 एक्सिस है। यहाँ पे D12 का लगन लॉर्ड अपने से 11th में आया हुआ है, दैट इज गुड। और लेकिन यहाँ पे जो रिलेशंस उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि D1 का 4th लॉर्ड मार्स वो भी यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है, 12th में गया हुआ है। और अगर हम इसके लगन लॉर्ड D12 के लगन लॉर्ड से देखें तो 212 में आ रहा है। सन एंड मून बोथ राहु केतु से अफ्लिक्टेड हैं। सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है मार्स पे, तो ये यहाँ पे मदर फादर के लिए बहुत सुख दिख नहीं रहा है एक्चुअली। मुझे जो मैं कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो इतना नहीं, पॉजिटिव सही नहीं कह दिख रहे रहा हो है। आप, अच्छी चीज कह रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। सर इवन वीनस भी है जो उसमें फादर का अगर 10th लॉर्ड लेते हैं सर, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो 9th लेते हैं, कोई 10th लेते हैं, मैं तो 10th लेती हूँ। आप तो 9th अगर लीजिए। हम 9th भी लेंगे तो मंगल के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है और वीनस से 212 है, तो नेगेटिव ज्यादा आ रहा है इनमें सब में पॉजिटिव से। हाँ, D1 में भी मून राहु केतु के एक्सिस में है, वहां भी मदर का बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं दिख रहा, और सेम इज इन D12। तो हम इसको क्या मानेंगे कि उनका इसका सुख? इसके फादर के साथ जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस, जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में, इसके पिताजी के साथ जो इसका रिलेशनशिप था, वो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, बट एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था।
तो ये राहु सूर्य यही इंडिकेट कर रहे होंगे, फिर सूर्य के साथ राहु जो ठीक है। है। दूसरा, इसके पिताजी अरेस्ट भी हुए, इसके पिताजी लिटिगेशंस में भी फंसे विद गवर्नमेंट, रेसिज्म के कारण भी, और कुछ और एक मेरे ख्याल से कुछ दंगा कराने की कुछ ऐसा कुछ केस था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ऐसा सा कुछ प्रॉब्लम थी। तो इनका एक्सेस भी ठीक नहीं आ रहा। राहु सन इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ फादर। अच्छा, यस, क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से फादर का सिग्निफिकेटर कौन कौन से प्लैनेट है? जुपिटर भी है। जुपिटर नहीं है। Guru. Sometimes father becomes guru. नहीं, जुपिटर कारक नहीं है फादर का। Only sun then. सन एंड सैटर्न। Saturn. Saturn? हाँ जी। अच्छा। For day birth, sun is the significator of father. For night birth, Saturn becomes the significator of father. For day birth, Venus becomes the significator of mother. For night birth, Moon becomes the significator of mother. हालांकि हम इनको इस तरीके से यूज नहीं करते, हम सिर्फ एक कारक पकड़ के चलते हैं, सन फॉर फादर, मून फॉर मदर। पर अगर आप डे नाइट में डिफरेंशिएशन करके चलोगे तो आपको इनसे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो डे का बर्थ है सर इसका। हाँ, ये डे का बर्थ है, तो कायदे से मून, ये सन एंड वीनस शुड सिग्निफाई दैट। ठीक है। अब इसकी जो पिताजी का था, उन्होंने टीनेजर्स में एक अपना रियल एस्टेट का काम जोड़ दिया था अपने माताजी के साथ, और काफी प्रॉब्लम्स में भी रहे। इनफैक्ट बहुत बड़ा झूठ भी बोला, क्योंकि ये जर्मनी की बैकिंग है इसकी। ही इज फ्रॉम जर्मन बैकग्राउंड, इसके फादर जो हैं जर्मनी के थे, बट क्योंकि वर्ल्ड वॉर का एक टैबू था जर्मनी के ऊपर, नाजीज वाला सिंबल था, एंड पीपल यूज्ड टू हेट जर्मन्स, तो इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी बताई हुई थी वो स्वीडिश बताई हुई थी। 1980s में जाके ही एक्सेप्टेड कि ही इज फ्रॉम जर्मन बैकग्राउंड। नॉट डोनाल्ड ट्रम्प, उसके फादर ने भी। इसकी मदर स्कॉटिश थी। मदर का बैकग्राउंड फाइनेंशियली थोड़ा बेटर था बजाय फादर के, और जो इनहेरिटेंस इसको चीजें पीछे से मिलती गई, तो मदर की फैमिली से ज्यादा सपोर्ट मिला इनिशियल ईयर्स में इसके पिताजी को और उसको। तो फादर की थोड़ा सा स्ट्रगल्ड लाइफ रही, बट काफी अच्छी लाइफ आगे आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करी, लाइफ बेटर होती चली गई। लेकिन बेटर होते होते ही वो अरेस्ट का केस भी बना, रेसिज्म का केस भी बना। तो सन राहु एक अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम दिखाता है। लग्ना लॉर्ड इज अनअफ्लिक्टेड, बट लग्ना इज अफ्लिक्टेड, कारकाज आर अफ्लिक्टेड। ठीक है। मदर इसकी ऑस्टियोपोरोसिस करके एक हड्डियों की बीमारी होती है, उसके थ्रू इसकी मदर की डेथ हुई है, उसका एक रीजन बना, डेथ में एक कॉज बना वो। और मदर की भी फाइनेंशियली हालांकि बैकिंग अच्छी थी, बट जैसे माइग्रेट करे, कुछ और प्रॉब्लम्स थी, एग्जैक्टली मेरे को पूरा डिटेल में नहीं पता। ओवरऑल इसका रिलेशनशिप इसकी मदर के साथ बहुत ज्यादा कॉर्डियल नहीं बताया गया कहीं पे भी। फादर के साथ तो बेटर है, बताया गया है, बट मदर के साथ बहुत ज्यादा इसकी बॉन्डिंग नहीं बताई गई। अब लग्ना लॉर्ड ऑफ D1 एंड लग्ना लॉर्ड ऑफ D12, इनका एक्सिस कैसा है यहाँ पे? 311 बेटर। यहाँ पे लग्ना लॉर्ड ऑफ D1, 59 लग्ना लॉर्ड ऑफ D12, 59। ओवरऑल गुड। अफ्लिक्शन है तो प्रॉब्लम हुई है उनको उनसे जो भी। मार्स का एस्पेक्ट है,
कारकाज यहाँ पे भी अफ्लिक्टेड है। अभी फादर को ज्यादा हुई कि मदर को ज्यादा हुई, फिर आप हाउसेस में चले जाओगे। जैसे नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस को कोई अफ्लिक्शन है? सैटर्न इज एस्पेक्टिंग, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और मार्स का नहीं है। हाँ, सिर्फ सैटर्न इज एस्पेक्टिंग। ठीक, तो नाइन्थ हाउस को अफ्लिक्शन यहाँ पे भी है, नाइन्थ हाउस को यहाँ पे अफ्लिक्शन है। 3 बजे क्लास है। बोलें भाई, कोई और बोलें, सिर्फ मीनाक्षी जी बोले जा रहे हैं, आप दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें भाई। नहीं, क्या नाइन्थ हाउस को अफ्लिक्शन है? फोर्थ हाउस को अफ्लिक्शन है? फोर्थ को सैटर्न से है। हाँ, सैटर्न एज अ मेलेफिक प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस यहाँ पे भी फोर्थ हाउस को है। तो राहु की तो एक्सिस में भी है, सन की। हाँ, अब लॉर्डशिप में जाके देखें, क्या लॉर्डशिप के हिसाब से यहाँ पे नाइन्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को, या इधर नाइन्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को अफ्लिक्शन है? सर क्या बोल रहे हैं, एक मिनट दोबारा बताएं। अब लॉर्डशिप में गए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स देख रहे थे, अब हम लॉर्डशिप में जा रहे हैं। क्या फोर्थ हाउस को, नाइन्थ हाउस को D12 में और D1 में अफ्लिक्शन है एज पर लॉर्डशिप्स एज वेल, लॉर्डशिप ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स? सर इसमें जो D10 की अगर हम बात, D12 की बात कर रहे हैं, तो नाइन्थ लॉर्ड के ऊपर तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, दैट इज गुड, वो तो खराब नहीं है। भाई पहले तो हाउस देखो ना, नाइन्थ हाउस को को अफ्लिक्शन है। केतु सही है बस। भाई सिक्स्थ लॉर्ड बैठा मार्स है नाइन्थ में। मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है मरकरी को। नहीं, सिक्स्थ लॉर्ड नहीं बैठा नाइन्थ में। हाँ जी, हाँ जी। अब नाइन्थ लॉर्ड को मार्स देख रहा है। फोर्थ हाउस को कोई अफ्लिक्शन है? सैटर्न। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड को? हाँ, सैटर्न। सैटर्न देख रहा है। नहीं, वो तो अपना घर है ना। सैटर्न तो हमने एज ए प्लैनेट देख लिया पहले। अब फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? नहीं, फिफ्थ लॉर्ड नहीं, नहीं है। इसकी नहीं, माँ कभी जेल नहीं गई, इसका बाप जेल गया, अरेस्ट हुआ था। नाइन्थ हाउस को यहाँ पे भी अफ्लिक्शन आएगी, यहाँ पे भी आएगी, नाइन्थ लॉर्ड को भी आएगी। इधर नाइन्थ लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन नहीं है, पर पिताजी को स्ट्रगल हुआ ज्यादा, वनस्पत माँ को। सर जैसे आपने बताया कि मदर को प्रॉब्लम थी जॉइंट्स की, बोन्स की, तो वो हम इसमें से देख सकते हैं, कैसे पता चलेगा D12 में? आप पहले यहाँ देखो, मुंह पहले तो यहीं दिख जाएगा। बर्थ चार्ट से ही आप बहुत सारी चीजें पकड़ लेते हो, फिर D12 में जाके तो रेप्लिकेट करना होता है। हड्डियों की प्रॉब्लम कौन सा ग्रह देता है? सन। सन देता है? Yes, sir. सन देता है। सैटर्न नहीं देता? Saturn also. Sun and Saturn. हाँ जी, सन सैटर्न कारक है जॉइंट्स हड्डियों की का। प्रॉब्लम देता है। सन सन कारक है कारक है हड्डियों का, हाँ, और सैटर्न हाँ। जॉइंट्स के लिए आ जाता है, तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, अब सन यहाँ पे अफ्लिक्टेड है। पहले तो मून देखो, क्या मून अफ्लिक्टेड है? मदर शुड बी अफ्लिक्टेड। केतु के साथ है। ठीक है, क्या फोर्थ हाउस से
जो 6th है, 4th हाउस से 6th कौन सा है? मार्स, मेष, एरी साइन, मंगल। क्या 4th हाउस को वो 6th लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है? यस, हाँ जी कर रहा हूँ। 4th में बैठे प्लैनेट को भी कर रहा है, कारका को भी कर रहा है। सैटर्न तो नहीं कर रहा, पर अरे सैटर्न भाई तो नहीं कर रुक रहा। तो जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कारका भी कर रहा है, कारका भी अफ्लिक्टेड है, 4th में बैठा प्लैनेट भी अफ्लिक्टेड है, 4th हाउस भी अफ्लिक्शन में आ रहा है। ठीक है, अभी मार्स 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो आप उसको प्रोटेक्शन कह दोगे। ओके, मैंने शुरू में बोला, अपनी स्टार्टिंग क्लासेस में बोला था, हमेशा 3 तरीके से डिफरेंशिएट करना शुरू करो। प्लैनेट एज अ प्लैनेट, प्लैनेट एज अ रूलिंग लॉर्ड, प्लैनेट एज अ कारका। चीजें बहुत इजी हो जाएंगी डेलिनेट करने के लिए। 4th हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय अ मेलेफिक, बट 4th हाउस इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स रूलिंग लॉर्ड। दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी है। कारका इज अफ्लिक्टेड, बट 4th लॉर्ड इज नॉट अफ्लिक्टेड। डिफरेंस दिख रहा है? यानी कि अगर सभी चीज अफ्लिक्शन में है तो प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग होगी। अगर कुछ चीजें बच रही हैं अफ्लिक्शन से तो रिप्राइव मिल जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रगल या कुछ लेटर ईयर्स में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। यानी कि उस चीज का सुख भी है। तो 6th हाउस किस लिए देखते हैं हम? डिजीज। तो 6th लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है 4th हाउस, 4th में बैठे प्लैनेट को। ठीक, ट्राइनल पे मैं नहीं जा रहा, हालांकि ट्राइनल भी लेते हैं, पर मैं अभी ट्राइनल पे नहीं जा रहा। 4th में बैठा प्लैनेट, 6th लॉर्ड कैसे कर रहा है इफेक्ट? अरे भाई मार्स देख रहा है ना 4th हाउस को। ये सो तो उसका लॉर्ड है, पर अरे भाई रूलिंग लॉर्ड होके तो प्रोटेक्शन दे रहा है, बट 6th अच्छा, लॉर्ड होके वो अफ्लिक्शन दे रहा है अच्छा, ना। ओके, अच्छा, भाई कोई ठीक भी है सर। प्लैनेट 2 जगह के हाउसेस लेके चल रहा है तो उसको दोनों के ही रिजल्ट्स देने हैं ना, एक का तो नहीं देना। ओके, ठीक है सर, समझ आ गया। ये वाला दिमाग पॉइंट नहीं दिमाग में आ रहा। ठीक है सर। अब मून से 8th को देखो, कोई क्रॉनिक डिजीज दिख रही है? 6th का और 8th का कोई एसोसिएशन है आपस में? यहाँ पे मार्स और मरकरी नहीं है। ठीक है, तो कोई सिग्निफिकेंट डेंजर नहीं है, यानी कि कोई क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस एज सच यहाँ पे नहीं दिख रहे। पर अब 4th में बैठा प्लैनेट या 4th, यानी कि 4th हाउस 4th लॉर्ड और 4th में बैठा कोई प्लैनेट हाउस से हो रहा है, तो 4th में बैठा हुआ प्लैनेट ऑलरेडी अफ्लिक्शन में आएगा। तो 4th हाउस को अफ्लिक्शन है राहु केतु के एक्सेस में। है नहीं है? है। तो 4th हाउस को तो है। और हड्डियों का कारक ग्रह सन अफ्लिक्शन में है। यस। अब यहां देखो, इन्हीं चीजों को रेप्लिकेट करके देखो। 4th हाउस 4th लॉर्ड को कोई अफ्लिक्शन है? कारका को है? कारक है। कारका है, और ये कारका जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। जैसे मून को तो अफ्लिक्शन है केतु राहु केतु के एक्सेस में, बट हड्डियों का कारक ग्रह जैसे सूर्य है, सूर्य भी अफ्लिक्शन में भी है और उसको म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे अफ्लिक्ट कर रहा है सन को,
हड्डियों का कारक ग्रह। सर तो हम ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को भी ये प्रॉब्लम हाँ। बोन्स की इस तरह की हो हाँ, सकती हो है, सकती है, होगी, कुछ ना कुछ होगी। क्योंकि इसके इसको चार्ट तो में भी तो आ रहा है ना। इसको तो मेंटली रिटार्डेड भी बोलते हैं। इसको तो ये भी बोलते हैं कि ही इज नॉट फिट फॉर द प्रेसिडेंसी। इसके 4 साल में यही बोला गया है, ही इज नॉट ऑफ स्टेबल माइंड। मून केतु है वैसे। मून केतु के कॉम्बिनेशन से ना सर। इसने हाँ न्यूक्लियर वॉर के लिए इसने सिग्नल दे दिया था। इसने नॉर्थ कोरिया को बोला था न्यूक्लियर बटन्स मेरे हाथ में है, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कभी भी ये पावर नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में वो पावर होती है। ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी गाइड करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में, अनलेस इट इज अ डिक्टेटरशिप, जैसे इराक हुआ करता था या आजकल सीरिया हो गया है। तो इसने बहुत बार पॉलिसी ब्रीच करी है। तो मून केतु, अब माँ को जो अफ्लिक्शन है, 6th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है यहाँ पे, क्या वो मून को अफ्लिक्ट कर रहा है? क्या यहाँ से जो 6th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है या प्लैनेट बैठा है, क्या वो इस हाउस को या कारका को इन्फ्लुएंस कर रहा है? कारका को कर रहा है, मून को कर रहा है ना। मून को भी कर, मून मून को एज अ कारका, मून एज अ कारका, 4th लॉर्ड नहीं है ना, मून एज अ कारका कर रहा है। तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी जैसे हमने डाइसेक्ट किया सन और सैटर्न के साथ, तो वो दोनों जगह कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। बहुत प्रोमिनेंटली नहीं है, बट हाँ एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सन क्योंकि अफ्लिक्शन में है, आप इसको बीपी से रिलेट भी कर सकते थे, आप इसको हार्ट से रिलेट भी कर सकते हो। So sun represents eyes also. हाँ, राइट आई, मून इज लेफ्ट Right आई। eye. Okay. ये हमने D12 में डायबिटीज को लेकर भी बात करते हैं। किसको सर? Jupiter for diabetes. डायबिटीज, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं अग्रवाल जी, क्या बोल रहे हैं? D12 में भी डायबिटीज ना सर, गणेश, अश्विनी कुमार, यमा, हाँ हाँ हाँ, उसको लेकर भी सर थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। आप बताओ इसमें क्या क्या थे, थोड़ा बोलो उसके बारे में। तो सर मेरे पास जो लिखा हुआ है वो तो यही था कि लग्ना लॉर्ड, D12 का लग्ना लॉर्ड अगर गणेशा में है तो विघ्न हरता। हाँ, तो D12 का लग्ना लॉर्ड कौन है यहाँ पे? वीनस में। वीनस यहाँ पे कहाँ है? ये रहा। वीनस तो 11th हाउस में चला गया, लेकिन DT दिखा रहा हूँ ना, नीचे नीचे दिखा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। वीनस अश्विनी कुमार में है, तो अश्विनी कुमार का क्या लिख पाया था? अश्विनी कुमार पर लिखा था केयरिंग पेरेंट्स, हाँ, that is divine healers and blessed with ruling that good health. ओवरऑल हेल्थ अच्छी रही है और केयरिंग पेरेंट्स भी मिले, इसको सब कुछ, नाम फेम सब कुछ दे गए। कहने को ये 5 सिबलिंग्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग हिम, और आगे भी पहुंचे। नाम सिर्फ इसका है। इनफैक्ट एक फ्रेड ट्रम्प करके था, वो 43 ईयर्स की एज में इसका भाई था, वो मर गया। उसके बच्चों को तो कुछ मिला ही नहीं है। उन्होंने तो इसको सू किया था कि भाई इसने सारा चीज इसने ही ले लिया, सब कुछ इसको मिल गया, इसने हमारा नाम ही निकलवा दिया विल में से। मैंने क्या ये D10 के डीटीज नहीं कराए थे? नहीं डेटिस तो नहीं कराए, D10 के नहीं कराए थे? नहीं। अच्छा, चलो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट ओवरऑल ये क्या है, ये डायरेक्शनल बेस्ड है। 10 दिशाएं हैं, तो जिस दिशा का जो रूलिंग लॉर्ड है
उसके बेसिस पे नाम है इसके, जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, ठीक है, यम। तो ये डायरेक्शनल लॉर्ड्स जो वास्तु में हम यूज करते हैं, D10 के जो रूलिंग डेटीज हैं इसी के बेसिस पे होते हैं। पर नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लूंगा। चलो, ध्यान नहीं रहा भी कैसे रह गए। तो D12 में क्लैरिटी दिख रही है। जैसे अभी अग्रवाल जी ने DT वाला भी रूल यूज करा, दिखा कि वो रिलेशनशिप है उसका उसके पेरेंट्स के साथ, उसको वैसे पेरेंट्स मिले। मतलब सर वीनस जो है, हाँ, वीनस की 2 डिग्री 38 मिनट्स था, तो इट हैज गॉन टू सेकंड द्वादशांश। हाँ जी, इसलिए वो नहीं 2 डिग्री 38 मिनट्स में तो पहली द्वादशांश रहेगा। पहला तो 2:30 तक, एक सेकंड में, पहला 2:30 तक है, हाँ पहला 2:30, राइट राइट तो राइट। इसलिए सेकंड में चला गया ना, हाँ, तो इसीलिए अश्विनी कुमार में होगा। इसीलिए अश्विनी कुमार में जाए। हाँ करेक्ट। राइट। अभी आप इसको और देखना चाहोगे और डिटेल में जाओगे तो साथ में ये भी देखो, जो इसका जो 9th लॉर्ड है अच्छा, वो किस में गया? मार्स। मार्स, अश्विनी कुमार। मार्स भी सेकंड में ही है, अश्विनी हाँ, कुमार। अश्विनी कुमार। हाँ जी। 4th लॉर्ड अश्विनी कुमार। अब इसका जो 9th लॉर्ड है 4th लॉर्ड है, ये भी देख सकते हो। 9th लॉर्ड मरकरी, यमा, ठीक, और 4th लॉर्ड सैटर्न, गणेशा। means removal of restrictions, affection and care of parents, relationship is affectionate, that is divine protection to the native provided by parents. मेन D1 के हैं, ये सेकेंडरी हो जाएंगे, तो इसलिए D1 का प्राइमरीली आप यूज करके चलो, कहीं पे भी किसी के भी चार्ट में करते, बट ये भी आप देख सकते हो, इनको भी आप रिलेट कर सकते हो। सर एक बात आपने और कहा था D12 में, हाँ जो जी, कि आपने peculiarities करके एक वर्ड यूज किया था, that लगना is your parents in D12. हाँ, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएंगे, मतलब what actually you meant at that time, and 5th house is you. 5th हाउस इज यू। अब जैसे इसको थोड़ा हाँ, लगना है, लगना ओवरऑल पेरेंट्स दिखाएगा, मदर भी फादर भी। कारकाज में चले जाओगे तो सेपरेट हो जाएंगे, और आपको स्पेसिफिकली देखना है तो 4th हाउस 4th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड। अगर सेग्रीगेट करके देखना है कि भाई फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है बट मदर के साथ नहीं है, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है फादर के साथ नहीं है, बट एज अ होल कि भाई जैसे अभी हमने वीनस का देखा भी कि भाई वीनस अश्विनी कुमार में है, ही हैड ब्लेसिंग्स और अफेक्शन केयर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब किससे ज्यादा किससे कम, उसमें जाओगे तो 9th हाउस 4th हाउस इनके रूलिंग लॉर्ड ले लो। ठीक है। D30 चलो अभी है इसमें, चलो कुछ तो चले गए भाई, चलो फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, D30 करेंगे इसका। और भाई अपने एंड से प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो, एफर्ट करो, फिर नहीं तो फिर मेरे को कहोगे जी हमें अब भी कुछ नहीं आया। अब मैं इतने चार्ट्स देता हूँ आप लोगों को, आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे? अल्टीमेटली ब्लेम तो टीचर पे ही आएगा ना कि आप नहीं सिखा पाए जी। हाँ जी सर बोले आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप जो मतलब एक जनरल जो है, आई थिंक रादर वी शुड ट्राई और डिलिनेट, हमें खुद करना चाहिए, वो तो एक इशू है ही है सर, आई मीन हमारे पार्ट पे तो है ही है, गलती है। लेकिन दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जैसे आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर वो नहीं, अब जैसे मैंने डिविजनल चार्ट पढ़ने या देखना का एक पैटर्न बताया, जो भी लास्ट क्लासेस में डिस्कशन हुआ था, आप उसको यूज करो, उसके थ्रू एक चार्ट डेलिमिनेट करो। अगर सपोज करो जो मैं चार्ट दे रहा हूँ वो आपको पसंद नहीं है, आप अपने एंड से कोई भी चार्ट ले लो,
नहीं वो तो हमको तो वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस। वो तो आपका चार्ट या हमारे चार्ट में ऐसा आई थिंक डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चीजें नहीं, लर्निंग के मेरा लिए हों। पॉइंट हाँ ये जी। है, हाँ मेरा पॉइंट ये है, जो भी कॉम्बिनेशंस अगर मैं बता रहा हूँ या जो मैं कुछ चीजें नहीं बता रहा हूँ, तो आप उनको यूज करके नहीं देखोगे तो फिर आपको वो मेमोराइज होएगी कैसे? फिर तो वो सर नोटबुक एक में बार बंद हो गई ना। 7 चार्ट पे भी रिकॉर्डिंग अब वो क्योंकि मिस हो गई थी, तो क्योंकि क्या रिकॉर्डिंग से ज्यादा चीजें समझ आती हैं, तो अगर अच्छा। D7 की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम में डाल देंगे, दोबारा से कर लेंगे हम एक बार D7 को, अभी तो रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम एक बार दोबारा से फटाफट से उसको जितना भी हम कर पाएंगे तो अच्छा रहे। ठीक है ना, अभी नहीं चलो करते, हाँ कोई नहीं, ठीक है, D7 इसका हाँ दोबारा कर लेंगे। दोबारा कर लेंगे। सर हाँ जी। सर मुझे ना थोड़ी सी D3 और D4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब उस टाइम थोड़ी सी मेरे क्लास थोड़ी सी मिस हो गए थे ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, तो चलो स्पेशली D4 D3 हाँ दोनों D3 में D4 थोड़ी भी सी एक ना बार मैं कर लेंगे। वो तो हाँ पहले ही हो गई, हाँ बात करानी थी पर थोड़ी वो सी। रिकॉर्डिंग में होगी ना, रिकॉर्डिंग में देख सकते हो आप। नहीं वो D3 D4 की रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी, पहले वाले ये तो बाद में स्टार्ट हुई हाँ वो रिकॉर्डिंग। नहीं हुई थी इतना एक्चुअली ज्यादा हाँ रिकॉर्डिंग शायद D7 से स्टार्ट हुई है सर। अच्छा वो वाली हाँ रिकॉर्डिंग, D7 मेरे को से लगा start आप इसके D3 D4 की कह रहे हो, ट्रम्प के। नहीं नहीं इनिशियल नहीं नहीं इनिशियल में हाँ, अच्छा वो चलो, थोड़ी सी अगर करा देना तो थोड़ी सी बेटर होगी क्योंकि चलो ठीक है, वो मैं करा दूंगा D3 D4 का। वो अभी संडे के टाइम में मैं लगाऊंगा क्लास, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो जा रहा हूँ, बट संडे का करते हैं, ठीक फिर है उसको संडे में कवर करेंगे। ठीक है ठीक ठीक है। सर एक मिनट हाँ सर, जी जैसे अगली क्लास में D30 करना है तो D30 पे हम क्या वर्कआउट करें, मतलब इन व्हाट वे वी शुड स्टार्ट? सर, इसकी जो लाइफ में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस अगर कभी आई हैं, चाहे वो डिजीज हैं, चाहे वो नेचुरल सॉरोज हैं, मिजरीज, प्रॉब्लम्स, तो आप उसको डेलिनेट करके देखो, किस प्लेनेट ने क्यों दी, कब दी, कैसे दी है, नहीं दी है। सपोज करो लेट से अभी D30 यहाँ पे D30 ये है, अब इसका लगना क्या है, इसका लगना क्या है, दोनों की रिलेशनशिप क्या है। मैंने D30 के लगना लॉर्ड का एक अलग बताया हुआ था कि कौन सा लगना होगा तो उससे क्या होगा, लगना लॉर्ड का क्या रिलेशनशिप है, कहाँ पहुंच रहा है ना। उस तरीके से आप इसको एनालाइज करके इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन आप अपने एंड से रेडी कर सकते हो कि एक पॉसिबिलिटी ये है। जैसे D30 को हम फॉर एग्जांपल डेथ के लिए भी देखते हैं, नेचुरल डेथ और क्या बोलते हैं, और अननेचुरल डेथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो लाइफ में जो इसके प्रॉब्लमेटिक ईयर्स रहे, आप उसको D30 से एनालाइज कर सकते हो। तो ये आपको कॉम्बिनेशन देखना होगा कि कहाँ पे क्या चीज कर रही है, क्यों कर रही है। मेरे को तो आप कोई भी चार्ट दे दो, मैंने तो पीछे एक क्लास में बोला भी था, ये तब पता नहीं सर आप थे नहीं थे, मैंने एक चीज बोली थी कि कोई भी एक चार्ट ले लो, इवेंट्स आपको पता हो, मैं उस चार्ट को डेलिनेट करने के लिए तैयार हूँ कि चलो ये तो एक सेलिब्रिटी हो गया, हम इसके केस में बहुत ज्यादा डींगे हाँक सकते हैं कि भाई ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। एक नॉर्मल पर्सन का भी आप चार्ट ले लो, हम उसको डेलिनेट करने का कोशिश कर सकते हैं क्लास में। उसके इवेंट्स, आप मेरे को इवेंट्स मत बताओ, बस ये बता दो हाँ भाई अच्छा बुरा, हम वैसे डेलिनेट कर सकते हैं कि कब कब हुआ होगा, प्रिंसिपल्स लगाएंगे आपको। हाँ कब कब हुआ होगा, कब कब नहीं हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। बट अगर इवेंट्स पास में नहीं है तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये हुआ है एक्चुअल में या ये हुआ ही नहीं है। इसलिए इवेंट्स होने तो जरूरी हैं, फिर तो वो नहीं तो हवा में तीर हो जाएगा, आप कहोगे भाई कान जी ने फिटोलॉजी कर दी, इन्होंने तो बस कह दिया। इवेंट्स होंगे तो समझ में बेटर आ जाता है, क्लैरिटी मिलती है कि हाँ भाई ये हुआ है बंदे के साथ, ऐसा हुआ है, या अब ये प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, तो इसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है आगे होने की। अब जैसे इसका अभी D30 देख लो, एक छोटा सा दे रहा हूं एग्जांपल। D30 में इसका कब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारा, 2016 में नहीं 2020 में हारा ना, 20 में हारा जुपिटर सैटर्न राहु, ठीक है ये दशा थी, जुपिटर सैटर्न राहु 27 दिसंबर
27 अक्टूबर 2020 से चली, 15 मार्च 2021 तक रही। अब कहने को राहु ने ही इसको बनाया, राहु मार्स की दशा में इसका नॉमिनेशन हुआ था, राहु मार्स की दशा में इलेक्शन जीता, जुपिटर की दशा में व्हाइट हाउस पहुंचा, पर इसका जो टेन्योर है पूरा का पूरा प्रॉब्लमेटिक है। वो क्यों है प्रॉब्लमेटिक? जुपिटर 14/11/2016 से लगी, इलेक्शन 7 या 8 नवंबर 2016 में रिजल्ट आ गए थे। ठीक है, जुपिटर को देखो कहाँ है, 12th हाउस में डेबिलिटेटेड है। हाँ, एस्पेक्टेड बाय मैलेफिक्स है क्या? नहीं है, नहीं है, तो टेन्योर चल गया। समझ रहे हो कि जुपिटर की दशा में फिर भी 4 साल खींच गया, कितने भी एलिगेशन लगे। अब उसके 10th हाउस 10th लॉर्ड को देखो, कोई अफ्लिक्शन नहीं है, मार्स को कोई अफ्लिक्शन नहीं है ना, बट 10th हाउस में अफ्लिक्शन बहुत है। तो इनसे रिलेटेड कोई दशा ऐसी बनी जब उसको प्रॉब्लम हुई, या लग्न लॉर्ड से रिलेटेड कोई दशा ऐसी बनी जब उसको प्रॉब्लम हुई? अब ये देखो आप, जुपिटर सैटर्न सन के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुपिटर सैटर्न वीनस या सैटर्न सन के आसपास में ब्लैक लाइव्स मैटर का किस्सा बहुत उठा। 10th हाउस ऑपरेशन में था दशा में, लग्न लॉर्ड भी दशा में है, 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट भी दशा में है। वीनस, सन, मून, मार्स। मार्स 10th लॉर्ड है, मून, राहु, सन, और ये इसका एंडिंग फेज बना, जुपिटर सैटर्न राहु। तो वो कनेक्ट कर रही है उन हाउसेस से जहां पे एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम प्रोफेशनल थी, इसके लिए 10th हाउस देख रहे हैं। अभी प्रॉब्लम सपोज करो मैरिज में होगी तो 7th हाउस से रिलेशनशिप बन जाएगा। प्रॉब्लम चिल्ड्रन से रिलेटेड बनेगी, चिल्ड्रन की वजह से बनेगी, या बॉडी के इस पार्ट में बनेगी तो 5th हाउस हो जाएगा। ऐसे समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बेसिस पे इसका नहीं करना चाहो, किसी और का कर लो। मेरे को ये नहीं है कि आप बस इसी का ही करो, सबके लिए कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प का ही चार्ट बहुत वो हॉट एंड हैपनिंग वाला है, किसी का भी चार्ट आप ले लो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर थी कि घर के किसी क्लोज्ड मेंबर का ना लें, क्योंकि कुछ चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं तो मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है अननेसेसरीली। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं आज का। ऑल गुड? Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।